Assalamu alaikum everyone. This is Miss Ishrat. Today we will continue chapter 1 part 4 Introduction to Biology, and the topics are learning outcomes. So today we will learn about concept of biogenesis and abiogenesis, experiment number 1, 2 and 3, Needham experiment and Pasteur experiment. These all are experiments related to biogenesis and abiogenesis. So we have to prove which experiment favor, or we have to learn which experiment favor biogenesis and which experiment favor in abiogenesis. Okay. बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस. सबसे पहले है एबायोजेनेसिस. Abiogenesis is concept that living beings can spontaneously develop from the non-living beings is termed as abiogenesis. It means if living beings develop from non-living things, that is called abiogenesis. मतलब अगर कोई जानदार किसी नॉन-लिविंग थिंग से क्रिएट हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो उसे एबायोजेनेसिस कहते हैं. बायोजेनेसिस का मतलब अब क्या है? बायोजेनेसिस मीन्स living beings can develop only from other living beings is termed as biogenesis. It's mean अगर living beings या living things सिर्फ और सिर्फ living things से ही create हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं. ठीक है, तो ये है बायोजेनेसिस. बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल ने दिया था और बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट रेडी ने दिया था. नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 1. दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय रेडी. ये एक्सपेरिमेंट रेडी ने परफॉर्म किया था. इसने क्या किया? ही टेक सम डेड स्नेक्स वर प्लेस इन अ बॉक्स एंड अप्लाइज गैदर अराउंड डेड स्नेक्स. इसने क्या किया? एक कुछ मरे हुए सांप एक बॉक्स में लिए और फिर इसके कुछ दिनों के बाद क्या देखता है कि उस फ्लाइज के इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं, फ्लाइज जमा हो जाती हैं उस स्नैक्स के इर्द गिर्द. जो मरे हुए सांप थे उसने एक बॉक्स में लिया और फिर कुछ दिनों के बाद देखता है कि उसके इर्द गिर्द मक्खियाँ जो हैं जमा होना शुरू हो गई हैं. आफ्टर 3 days मैगेट्स अपेयर्ड. फिर क्या हुआ? कुछ 3 दिन के बाद मैगेट्स अपेयर्ड, यानी वो जो मक्खियाँ थी उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने वहाँ पे एग्स दे दिए. ठीक है. आफ्टर 18 days मैगेट्स ट्रांसफर इनटू प्यूपा. अब वही जो एग्स थे उसमें से वो प्यूपा में कन्वर्ट हो गए 18 days के बाद. सम ऑफ प्यूपा वर ट्रांसफर इनटू सेपरेट ग्लास कंटेनर कवर्ड विद पेपर. फिर उसने क्या किया? उस प्यूपा को एक सेपरेट ग्लास कंटेनर में लेके उसे कवर्ड कर दिया पेपर से. आफ्टर 8 days अ फ्लाइज इमर्ज फ्रॉम ईच प्यूपा. यानी 8 days के बाद फिर क्या देखता है कि फ्लाइज जो है हर प्यूपा में से एक एक फ्लाई निकलना शुरू हो गए हैं. तो इस इन शॉर्ट क्या हुआ? फ्लाइज जो थी कहाँ पे थी? पहले उसने जो एक मरी हुए सांप का लिया था, जो उस बॉक्स में डाला था उसने, उसके ऊपर सबसे पहले क्या चीज़ आई थी? फ्लाइज ही आई थी ना. तो ये क्या इन शॉर्ट फ्लाइज ने क्या दिया? एग्स दिए. एग्स किस में कन्वर्ट हुआ? मैगट्स थे. मैगट्स किस में ट्रांसफ़र हुए? प्यूपा में. और फिर प्यूपा अगेन किस में? फ्लाइज में बदल गए. तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? फ्लाइज लेड एग्स ऑन डेड स्नेक विच गेव राइज टू मैगट्स विच ट्रांसफॉर्म प्यूपा एंड अल्टीमेटली फ्लाइज. इसका कंक्लूजन, इसका नतीजा ये निकला कि जो फ्लाइज थी जो डेड स्नेक्स पे, उन्होंने वहाँ पे क्या दे दिए? एग्स दे दिए जो कि मैगट्स में कन्वर्ट हुए, मैगट्स प्यूपा में और फिर वो अगेन फ्लाइज में. तो इसका ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसको फेवर कर रहा है? ये बायोजेनेसिस को. कि बायोजेनेसिस यानी लिविंग थिंग ही लिविंग थिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि वो वहाँ पे उस स्नैक्स पे क्या चीज़ आई थी? फ्लाइज आई थी. तो फ्लाइज से ही फ्लाइज ने एग्स दिए, तो एग्स ही कन्वर्ट हुआ आगे चल के फ्लाई में. ठीक है. तो फ्लाइज ने ही फ्लाइज को जो है रिप्रोड्यूस किया, यानी लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस हुआ. तो ये बायोजेनेसिस को फेवर कर रहा है एक्सपेरिमेंट. ना एक्सपेरिमेंट नंबर 2. दिस एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म बाय रेडी. ये एक्सपेरिमेंट रेडी ने परफॉर्म किया. इसने क्या किया? ही टूक 8 bottles. इसने 8 bottles लिए, 4 का सेट बना दिया. ठीक है. देन ही पुट डेड स्नैक्स इनटू 2 bottles
pieces of meat in other bottles and dead fishes on other bottle. He kept 4 bottles open and 4 closed. After few days maggot appears in open bottles only. क्या हुआ, इसने जो रेडी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसने टोटल कितने बॉटल्स ली, 8 बॉटल्स ली, यानी 4 का सेट लिया। ठीक है, 4 बॉटल्स जो ली इसने 4 बॉटल्स में से 2 बॉटल्स में फिशेस रखे, डेड फिशेस, और 2 बॉटल्स में क्या किया इसने, डेड स्नैक्स रखे, इसी तरह, और इसको क्लोज कर दिया। इस तरीके से बाकी के 4 बॉटल्स में इसने क्या किया, इसमें भी इसने यही किया, 2 बॉटल्स में उसने फिशेस रख दिया डेड, और 2 बॉटल्स में इसने स्नैक्स रख दिया जो कि डेड हुए हुए थे। ठीक है, और फिर इन चारों में क्या किया इसने, थोड़े थोड़े से मीट के पीसेस डाल दिए, यानी इसके पास अब कितने सेट हो गए, 2 सेट हो गए। 4 बॉटल्स जो थे उनका जो कैप था ऊपर का वो कवर्ड था और 4 का ओपन था। आफ्टर फ्यू डेज इसने क्या देखा, इसने देखा जो बॉटल्स ओपन थी उनमें क्या हुआ, मैगेट्स आ गए, यानी वही फ्लाइज दोबारा से आई, फ्लाइज आई और फिर मैगेट्स ने एग्स वहाँ पे दे दिए। ठीक है, और जो बॉटल्स उसने कवर्ड करके रखी हुई थी वहाँ पे फ्लाइज नहीं आई। फिर क्या इसका रिजल्ट मिला, इसने कहा कि जो यानी कि लिविंग थिंग्स ही लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो बॉटल्स ओपन थी वहाँ पे फ्लाइज आई, उन्होंने वहाँ पे एग्स दिए, फिर एग्स अगेन वही मैगेट्स और प्यूपा में और फिर फ्लाइज में कन्वर्ट हो गई, यानी फ्लाइज ही से लिविंग थिंग प्रोड्यूस हो रहा है, तो लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और जो उसने बॉटल्स को कवर्ड करके रखा हुआ था उसमें भी वही सेम प्रोसीजर उसने किया हुआ था। जिस बॉटल में जो क्लोज थी और जो ओपन थी दोनों में उसने सेम चीज़ें डाली हुई थी, यानी 2 में उसने फिशेस डाले, 2 में उसने स्नैक्स डाले। ठीक है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या था, 4 बॉटल्स को उसने ओपन करके रखा हुआ था और 4 बॉटल्स को उसने क्लोज करके रखा हुआ था। तो ओपन वाले में क्या हुआ, फ्लाइज आ गई, लेकिन जो क्लोज था वहाँ पे कोई फ्लाइज नहीं आई, कोई मैगेट्स प्रोड्यूस नहीं हुए। तो इसको क्या इसने ये एक्सपेरिमेंट किसको फेवर कर रहा है, बायोजेनेसिस को, कि लिविंग थिंग प्रोड्यूस होते हैं लिविंग थिंग्स से। लेकिन इसकी एक्सपेरिमेंट के ऊपर लोगों ने एतराज़ किया, ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने पॉइंट उठाए कि अगर ये जो कवर्ड बॉटल्स हैं अगर इसके अंदर एयर चली जाती तो मे भी इसके अंदर लिविंग थिंग प्रोड्यूस हो जाते, क्योंकि लिविंग थिंग को प्रोड्यूस होने के लिए किसी भी लिविंग थिंग के लिए एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें ये हुआ, ये इस बात को इन लोगों ने उठाया कि अगर एक्सपेरिमेंट को कवर्ड किया हुआ है लेकिन अगर एयर जाती तो इस कवर्ड बॉटल में भी लिविंग थिंग प्रोड्यूस हो सकती थी। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट, फिर इसके बाद इसने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट किया। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 3, दिस एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म बाय रेडी। ये एक्सपेरिमेंट भी रेडी ने परफॉर्म किया। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट ही टोक सम पीसेस ऑफ मीट इन अ जार। क्या किया, रेडी ने गोश्त के पीसेस लिए और उसे जार में डाल दिया और इस जार का माउथ कवर्ड कर दिया विद अ गैस, यानी उसने रेडी टोक एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट he took a jar and some pieces of meat and the mouth of jar is क्लोज विद द नेट। उसने नेट से कवर कर दिया ताकि उसकी जार के अंदर क्या चीज़ जाए, एयर जाए। ठीक है, इसके बाद नो मैगेट्स अपीयर्ड ऑन द पीसेस ऑफ मीट डिस्पाइट एंट्री ऑफ एयर वाज पॉसिबल। मैगेट रेडी ने क्या किया, एक जार लिया, उसमें फिशेस, डेड फिशेस लिए और फिर उसमें कुछ पीसेस ऑफ मीट डाला और फिर उसे उसके माउथ को नेट से कवर कर दिया, फिर उसके बाद उसे एक और नेट से कवर कर दिया जार से। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इस जार के अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर इंटर हो रही थी। आफ्टर फ्यू टाइम्स क्या हुआ, इसके बाद फ्लाइज आई लेकिन इस जार के अंदर फ्लाइज नहीं जा सकी। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर जार के अंदर कोई मैगेट्स प्रोड्यूस नहीं हुए, कोई एग, फ्लाइज ने कोई एग अंदर जाके नहीं दिया, कोई मैगेट्स प्रोड्यूस नहीं हुए। तो क्या हुआ, इसके अंदर कोई लिविंग थिंग प्रोड्यूस नहीं हुए। तो ये एक्सपेरिमेंट किस चीज़ को फेवर कर रहा है कि लिविंग थिंग ही लिविंग थिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में एयर भी जा रही है, फ्लाइज आई लेकिन फ्लाइज अंदर नहीं जा सकी। ठीक है, अंदर नहीं जा सकी, कोई इसके अंदर कोई मैगेट्स प्रोड्यूस नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि वो अंदर तो नॉन लिविंग थिंग है, डेड है वो चीज़। ठीक है, फ्लाइज ने कोई एग इसके अंदर नहीं दिया। ठीक है, तो ये किस को प्रोड्यूस कर रहा है कि लिविंग थिंग ही लिविंग थिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग से कोई लिविंग थिंग प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है बायोजेनेसिस को फेवर करता है और ए बायोजेनेसिस वाला एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे। निदम एक्सपेरिमेंट,
An English scientist Nedham boiled meat in water, poured this gravy in bottles and closed their mouth. After a few days, microorganisms were produced. These covered bottles. नेदब एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसने क्या परफॉर्म किया, उसने एक जार लिया, इनकी क्रोनिकल फ्लास्क लिया, जैसे कि आप डायग्राम में नज़र आ रहा है आप लोगों को. इसने एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर उसने मीट डाला, मीट के पीसेस डाल दिए और फिर उसे बॉयल किया. फिर क्या किया, उसने उस पीस को निकाल दिया और फिर जो बॉयल्ड वाटर था जिसके अंदर मीट था, उस बचे हुए वाटर को उसने किसी और जार में डाला और फिर उसके माउथ को कवर कर दिया. फिर उसे कुछ दिन के लिए छोड़ दिया. आफ्टर फ्यू डेज उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स, लिविंग थिंग प्रोड्यूस हो गए हैं. तो फिर इससे अगेन, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इससे अगेन लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट दोबारा से डेवलप हो गया कि क्योंकि नॉन लिविंग थिंग से भी लिविंग थिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि वाटर तो नॉन लिविंग थिंग है. अब नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट एबायोजेनेसिस को फेवर करता है. So this is Pasteur experiment. Yeast infusion were boiled in a flask containing curved walls of the glass neck, which avoid entering of microorganism in a flask. Steam was released out of neck of flask and then flasks were allowed to cool. No life was produced even after several days. Louis Pasteur then broke up the curved neck so that air could reach directly into the fusion. Life was observed within 48 hours. This proved that if care was taken, no life could be produced. Hence proved the concept of biogenesis. पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया. इसने क्या किया, यीस्ट इन्फ्यूजन यानी कि किसे कहते हैं कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया और फिर उसे वाटर में बॉयल किया. इसके बाद जो एक मिक्सचर सा हो जाता है उसे हम इन्फ्यूजन कहते हैं. तो पास्टर ने क्या किया, यीस्ट इन्फ्यूजन लिया, उसे फ्लास्क में, फिर उसे बॉयल करने के बाद उसे एक कर्व नेक फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया. ठीक है, पहले उसने यीस्ट इन्फ्यूजन को पहले बॉयल किया, इसके बाद उसने एक फ्लास्क जिसका जो एक नेक था वो कर्व्ड की शेप की तरह था, कर्व था. ठीक है, उसने उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया. फिर इस कर्व नेक की क्यों लिया इसने, इस कर्व नेक की वजह से इसके अंदर से जो स्टीम था वो बाहर आ रहा था और बाहर की जो एयर थी वो इजीली इंटर हो रही थी. ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ एयर या गैसेस आप कह लें वो हो रहा था यहाँ पे इस कर्व नेक की वजह से. ठीक, सो नो लाइफ वॉज प्रोड्यूस आफ्टर सेवरल डेज. इस सेटअप को ऐसे छोड़ दिया गया. काफ़ी दिनों तक देखा गया कि ये जो फ्लास्क है जिसके अंदर यीस्ट इन्फ्यूजन था, इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई. इसमें एयर इंटर हो रही थी. ठीक है, अब इस कर्व नेक की वजह से इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रुक जा रहा था. मीन्स कि वो अंदर इंटर नहीं हो रहा था, लेकिन इस कर्व नेक की वजह से वो अंदर इंटर नहीं हो सका, लेकिन जो कर्व वाला पार्ट है वो वहीं पे रुक गया. बट एयर इसके अंदर ईजिली इंटर हो रही थी. नाउ लुइस पास्चर देन ब्रोक अप द कर्व नेक. अब लुइस पास्चर ने क्या किया, ये जो कर्व नेक था उसे उसने ब्रोक कर दिया, यानी उसे पार्ट को ब्रोक कर दिया, उसे अलग कर दिया, सो दैट एयर कुड रीच डायरेक्टली इनटू द फ्यूजन. अब क्या हो रहा था, अब एयर जो कि डायरेक्टली पहले इंटर नहीं हो रही थी, अब उसके अंदर डायरेक्टली इंटर हो रहा है. कहाँ पे, इन्फ्यूजन में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया एयर के. ठीक, लाइफ वॉज ऑब्जर्व विद इन 48 आवर्स. अब क्या हुआ, 48 आवर्स के बाद देखा कि इसमें स्मॉल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो चुकी है, यानी लाइफ प्रोड्यूस हो चुकी है. दिस प्रूव डेट इफ केयर वॉज टेकन नो लाइफ कुड बी प्रोड्यूस. अब क्या प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि अगर आप केयर करें तो उसमें से कोई भी लाइफ प्रोड्यूस नहीं हो सकती. किसमें से, ही इज प्रूव डेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस. अब ये किसको फेवर कर रहा है, बायोजेनेसिस को, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, और लिविंग थिंग प्रोड्यूस होती है लिविंग थिंग से. ठीक है.
Okay, so this is homework task number 4, and this is last task of chapter 1. So student, you have to learn and write definition of biogenesis and abiogenesis, and then another one question is Needham experiment and Pasteur experiment. The both experiment is very important, so you have to learn and write both in your register, and be prepared for your bi-monthly exam. Okay students, so have a nice day, take care, and Allah Hafiz.